गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नहीं होगी, स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थी होंगे अगली कक्षा में प्रमोट। जयपुर राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। इस वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। सीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया। अगली खबर है, नो स्कूल नो फीस मुहिम बढ़ने लगी। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर फीस वसूली विरोध में उतरे अभिभावक। नो स्कूल नो फीस के विरोध में अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश की सरकारी और निजी स्कूल पिछले करीब 4 महीने से बंद है। जयपुर लॉकडाउन के चलते प्रदेश की सरकारी और निजी स्कूल पिछले करीब 4 महीने से बंद है। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर अभिभावकों से जबरन फीस वसूली के मामले में लगातार सामने आने लगे हैं, जिसके बाद अभिभावकों इस फीस वसूली के विरोध में एकजुट हो गए हैं। अगली खबर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और मिली मोहलत, 30 नवंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। नई दिल्ली आरएएस अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अगस्त या सितंबर में। श्रीगंगानगर आरपीएससी में आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम निकालने की कवायद जारी है। परिणाम तैयार करने में जुटा है आयोग। अगली खबर है, अब हो सकेगी 2500 पदों पर भर्ती। आईएएस डॉक्टर समित शर्मा को मिली क्लीन चिट। भरतपुर आईएएस डॉक्टर समित शर्मा को जांच में क्लीन चिट मिली है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं हुई। भर्ती में 1.5 लाख रुपए वसूलने के आरोप लगे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ अधिकारी के 2500 पदों पर की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया काफ़ी चर्चित रही है। नहीं दे पाए जवाब, जिन पर हुई कार्रवाई वे नहीं थे जिम्मेदार, कसौटी पर खरे उतरे। कौशल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम वर्तमान समय में बहुत उपयोगी। जयपुर राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय का जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के साथ एमओयू हुआ। आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय का एमडीएम व जेआरआर संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ एमओयू। अगली खबर है, बोर्ड की किताबों में नहीं बदलेगा महाराणा प्रताप व रानी पद्मावती का इतिहास। समीक्षा समिति ने पेश किए यह जवाब। सिक्कर आईसीएआई ने जुलाई में होने वाली परीक्षा टाली। नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जुलाई में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। इसके साथ ही मई 2020 की परीक्षा को रद्द करने और उसे नवंबर 2020 में होने वाली परीक्षाओं के साथ विलय करने का फैसला लिया गया है। क्लेट परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू करने की तैयारी। नई दिल्ली प्रस्ताव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लिए समिति गठित की। काउंसिल ने कहा क्षेत्रीय भाषाएं भी बुद्धिमत्ता क्षमता तय कर सकती है। गर्ल स्टूडेंट्स इन राजस्थान टू गेट सैनिटरी नैपकिन। जयपुर द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैज इश्यूड डायरेक्शंस फॉर प्रोवाइडिंग सैनिटरी नैपकिन्स टू ऑल गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष शैक्षिक महासंघ ने रखी शिक्षकों की समस्याएं। ऑनलाइन वार्ता में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने की चर्चा। जयपुर घर खरीदने वालों को तोहफा, एसबीआई ने सस्ता किया होम लोन। नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए होम लोन को और सस्ता बना दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने उन ग्राहकों को राहत प्रदान की जो घर खरीदने की इच्छा रखते हैं। राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक। स्कूल में होगी गांधीवादी विचारकों की विशेष कक्षाएं। अशोक गहलोत गांधी जी के 150वें जयंती वर्ष के कार्यक्रम अब वर्ष 2021 तक राजस्थान को गांधी भरा बनाएंगे। सोशल मीडिया में जन जन तक पहुंचाएंगे गांधी जी के विचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया और सूचना तकनीक का बहुत महत्व है। ऐसे में गांधी जी के विचारों को किताबों के साथ साथ सोशल मीडिया माध्यमों से सुगमता पूर्वक प्रसारित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन दर्शन, उनकी जीवनी और वाङ्मय को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जाए। अगली खबर है, पुरानी पेंशन मामले में याचिका पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी भी तलब। नौहर हर हफ्ते भर में जारी हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहला परिणाम। अजमेर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला नतीजा जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। बोर्ड की लंबित विषयों की परीक्षा 30 जून को समाप्त हुई थी, जिसके बाद अब परिणाम जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। अगली खबर है, स्कूल खुले सावधानी के साथ। अन्य प्रतिष्ठान या संस्थान खोलने से समाज को उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना स्कूल खोलने से मिल सकता है। स्कूलों में संक्रमण का जोखिम कम करने का एकमात्र उपाय है वायरस का सामुदायिक फैलाव होने से बचा जाए, ताकि स्कूल खुले और आगे भी खुल सके।
विलियम हेनेज, हेलेन जेनकिंसन। हम व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या छोड़ने को तैयार है? हम ऐसा क्या त्याग कर सकते हैं कि स्कूलों के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो तो फिर यह बंद नहीं हो? तो में एक ऐसा विवाद, आरएएस का मामला सुलझा, एईएन का बाकी। जयपुर आरपीएससी की ओर से आयोजित 1017 पदों की आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, लेकिन 916 पदों की एईएन भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अभी भी अटका हुआ है। असमंजस में है 1.5 लाख अभ्यर्थी। प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होने के बाद भी ऊहापोह है। जयपुर राजस्थान में बेरोजगारों को नई भर्तियों की सौगात मिल चुकी है। हाल ही में आरपीएससी ने 9 प्रतियोगी परीक्षाओं और 6 परीक्षाओं के साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड भी पटवारी समेत 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अब अभ्यर्थियों के सामने दूसरा संकट आ खड़ा हुआ है कि वह है तैयारी का। कोरोना अनलॉक 2.0 में अभी भी कोचिंग संस्थान नहीं खोले जा सके हैं। वहीं ऑनलाइन कोचिंग के विकल्प स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रहे हैं। जयपुर में है छोटे बड़े करीब 500 कोचिंग संस्थान। जेईई मेन में परीक्षा केंद्र बदलने एवं री-करेक्शन 15 जुलाई तक। कोटा परीक्षा इस वर्ष 1 से 6 सितंबर के मध्य 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। महाराणा प्रताप से जुड़ी पाठ्य सामग्री में बदलाव करने पर विधायक ने लिखा पत्र। जम्मू कक्षा 10वीं के इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री में बदलाव को लेकर श्री माधवपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग 7 से 9 जुलाई तक। भरतपुर जिले में शिक्षा विभाग को मिले 113 कनिष्ठ सहायकों के पदस्थापन के लिए 7 से 9 जुलाई 2020 तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। डीटीयू सेमेस्टर के भी एआई बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम का मन तो बना है, आपके घर पर भेज देंगे टीचर्स को। नई दिल्ली वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह का कहना है कि उनके पास कंप्यूटर में कैमरा नहीं है, उनके घर हम लैपटॉप भिजवा देंगे। इंटरनेट कंप्यूटर की दिक्कत है तो हम टीचर उनके घर भेज सकते हैं, बस पहले एग्जाम देने का मन बनाना होगा। डेट शीट भी स्टूडेंट्स की सुविधा पर बनाई जाएगी। प्रशासन के मुताबिक जिनके पास इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं है वे कैंपस में आकर एग्जाम दे सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम में हिस्सा नहीं ले पाए या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वे जब भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ दे सकते हैं। परीक्षार्थियों को भयमुक्त माहौल दे कॉलेज। कुलपति ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों से किया ऑनलाइन संवाद। अजमेर केंद्र अधीक्षकों को दिए यह निर्देश। परीक्षा कार्य में उपयोग होने वाले समस्त संसाधनों, फर्नीचर व समस्त परिसर को प्रत्येक परीक्षा से 1 दिन पूर्व सैनिटाइज किया जाए। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहले से पहले प्रत्येक विद्यार्थी, कर्मचारी, परीक्षक के हाथ सैनिटाइज किए जाए तथा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी आवश्यक रूप से की जाए। यदि किसी छात्र का तापमान सामान्य से अधिक आता है तो उसके बैठने की पृथक से व्यवस्था की जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, आप चाहे तो इसे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। 8 से स्नातकोत्तर और 15 जुलाई से स्नातक की परीक्षाएं। अगली खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में नया कार्यक्रम किया जारी, नहीं होंगे पीजी प्रीवियस एग्जाम। जयपुर राजस्थान सरकार ने दिए निर्देश, स्कूली छात्राओं को स्कूल से ही मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और अन्य गतिविधि जारी। मदनगंज किशनगढ़ को आरपीएससी ने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी से एमबीसी वर्ग परिवर्तन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी शनिवार तक ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। अटल टिंकरिंग लैब के विद्यार्थियों को नीति आयोग भारत की ओर से सम्मान। जयपुर विद्यालयों में तालाबंदी की सूचना के लिए खुलेंगे कंट्रोल रूम। अजमेर निदेशालय में भी कंट्रोल रूम। बच्चों की दुनिया सीखने के लिए पढ़े, पढ़ाई करने के साथ उन्हें किसी चीज़ से जोड़े। मॉर्निंग रिव्यू, पढ़े हुए विषय को दैनिक जीवन से जोड़े। पढ़ने का समय तय करें। प्राथमिकता हो सीखना। नोट्स और सैंपल पेपर्स से ले मदद, निश्चित होकर करें पढ़ाई। डीयू में सीट ज़्यादा, आवेदन 50,000 कम। 18 जुलाई है स्नातक कोर्स में आवेदन की अंतिम तारीख। 8,000 सीट यानी 15% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार गिर सकती है कट ऑफ। कहाँ से कितने हुए हैं आवेदन ये आप देख सकते थे। दिल्ली से 98,238, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से 7,009। अगली खबर, स्कूलों को खेलकूद फंड का इंतजार। 115 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिला 11,75,000 का बजट। अधिकारियों ने कोरोना काल बताया देरी का कारण। 115 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिला 11,75,000 का बजट। अधिकारियों ने कोरोना काल बताया देरी का कारण। मदनगंज किशनगढ़ किया जा सकेगा सदुपयोग, इनके खेलों को मिलेगी प्राथमिकता। और ये आज का सुविचार आ गया है, वक्त गुजारने के लिए दोस्तों को नहीं रखा जाता साहब, दोस्तों का साथ निभाने के लिए वक्त रखा जाता है। तो दोस्तों इसी सुविचार के साथ हम आज की खबरें यहीं समाप्त करती हूँ। मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मिलेंगे कल अगली खबरों के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।